ये थोड़ी नाटक नौटंकी इसलिए कि हम लोग हैं अमीन सयानी के ज़माने के और सामने जो मेरे विद्यार्थी बैठे हैं वो नीलेश मिश्रा के ज़माने के हैं। तो मंच पर जो बैठे हैं गुणी और गुरुजन, उनको आपने सुना, उनके मुकाबले में छोटा सा हूँ। संजय गुप्ता जी ज़रूर आपको निराश करेंगे, उन्होंने मेरी तारीफ़ में बहुत कुछ कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। न मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता है, वो तो शायद विश्वविद्यालय के और दोनों के बीच में मैं एक ब्रिज की तरह हूँ, इसलिए उन्होंने तारीफ़ किया, तो इसको थोड़ा सा भूल जाना। लेकिन जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसको ज़रूर ध्यान से सुनना। रेडियो जो है ये आज का नहीं है, अब से 4 साल बाद इसकी उम्र 100 साल हो जाएगी। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आज आज़ादी के अमृत काल तक रेडियो कायम है। रेडियो सुभाष जी का रेडियो आज़ाद हिंद से लेकर हमारे मोदी जी के मन की बात आज सबके मन पे उतर रही है। मन की बात की खासियत क्या है, कभी आपने देखा सुना उसको, कभी रिसर्च करने की कोशिश की? एक बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी से बच्चे को, महिला को या किसी प्रतिभावान आदमी को वो लेकर अपने भाषण में आते हैं। क्या पहले कभी ऐसा हुआ? कहाँ कौन क्या काम कर रहा है हमें नहीं मालूम है, लेकिन मोदी जी के मन की बात के साथ हम रूबरू होते हैं। हम जानते हैं कि कैसे कैसे लोग नवाचार कर रहे हैं और हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ मोटी मोटी बातें अभी गुरुजनों ने कहा। हांगलू साहब ने एक बात कही कि एक टेलीफोन आया और मैंने वो खबर चला दी। तो मैं थोड़ा सा इस पर आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि रेडियो की दुनिया के आप लोग संभालने वाले लोग हैं, आगे संभालेंगे। किसी भी खबर को, किसी भी सूचना को बिना उसके प्रमाणीकरण के ना प्रसारित करें, ना बताएं, ना दिखाएं। किसी भी मीडियम में हो आप कम्युनिकेशन के, हमारा पहला दायित्व है उसको कंफर्म करें कि क्या ऐसा है। आप अखबार में जाते हैं किसी की डेथ की खबर लेकर, तो कहता है डेथ सर्टिफिकेट साथ में ले आओ। क्या पता मुझे आपसे दुश्मनी हो और मैं आपकी डेथ की खबर छाप दूं? तो इससे बचना पड़ेगा आपको। कुछ चीज़ें हैं भाषा को लेकर। अब भाषा कैसी है इस समय आप लोग को पता है। हम लोग संक्रमण काल के दौर से गुजर रहे हैं, ना हिंदी के बचे ना अंग्रेजी के बने। इंग्लिश हमारी भाषा हो गई है। मर्जी चाहे जो बोलें, मर्जी चाहे जो करें, लेकिन रेडियो में इसका अदब होता है। रेडियो में इसकी कल वीसी सर ने एक शब्द कहा, गुर्बत। कितने लोगों को पता है गुर्बत शब्द का? अपने संबोधन में उन्होंने कहा था। है गुर्बत क्या होता है? दरअसल इसके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस हमको करना पड़ेगा। अखबार और मैगज़ीन लगातार पढ़ना पड़ेगा और शब्दकोश हमको बनाना होगा कि रोज़ अगर हम 5 शब्द भी नए लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो अगले 6 महीने पे हमारे पास शब्दों का भंडार हो जाएगा। और जब रेडियो में आप आएंगे तो खेल भाषा का है, प्रभाव भाषा का है। अगर भाषा आपके पास नहीं होगी तो नीलेश मिश्रा जैसा आप स्टोरी टेलिंग भी नहीं कर पाएंगे, अमीन सयानी तो बन ही नहीं पाएंगे। दोनों की अपनी अपनी दुनिया है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं आपको, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। मीराबाई एक सभा में भजन गा रही थी, उनके गुरुजी बैठे हुए थे। मीरा का भजन पूरा हुआ, गुरुजी ने कहा मीरा तुमने गाया तो बहुत अच्छे से, लेकिन राग से नहीं गाया। मीरा ने कहा गुरुजी आप सही कह रहे हैं, मैंने यहाँ पर राग से नहीं गाया। बोले ऐसा क्यों? बोले जहाँ गुरु बैठे हो वहाँ राग से नहीं अनुराग से गाया जाता है। तो रेडियो का पूरा सिस्टम अनुराग का है, और जिस दौर में है हम अनुराग से बात करेंगे, हम दिल में उतरने की कोशिश करेंगे। रेडियो की खासियत देखिए आप, उसके पास आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर अक्षर ज्ञान नहीं है तो आप रेडियो सुन सकते हैं। आपके पास टेलीविज़न सेट नहीं है तो रेडियो सुन सकते हैं। 2 बैटरी लगाइए, आपका रेडियो चालू हो गया। साथियों एक बात बताइए कि ये रेडियो और ट्रांजिस्टर में क्या फ़र्क है, जानते हैं आप लोग? मैं प्रिंट की दुनिया का आदमी हूँ। एक अंक निकाल रहा था रेडियो पर, मेरे एक साथी ने 4 पेज का रिसर्च पेपर लिखा रेडियो रेडियो, कहीं उसने ट्रांजिस्टर का उपयोग नहीं किया, ट्रांजिस्टर को भी रेडियो लिखा। तो ट्रांजिस्टर जैसा आपके हाथ में मोबाइल है वैसा है, और रेडियो स्थूल है जो आपके घर में रखा होता है इतनी बड़ी बड़ी साइजों में, जो आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा। तो ट्रांजिस्टर और रेडियो का फ़र्क भी हमको समझना होगा। बहुत सारी चीज़ें तकनीक हैं, उस तकनीक को भी समझकर हमें काम करना होगा।
रेडियो जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है, वो गांधी की तरह है। गांधी को लगता है कि बहुत सरल है, लेकिन सरल नहीं है, और गांधी सरल भी हैं। तो रेडियो सरल भी है और उतना कठिन भी है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और इस तरह के गुरु जैसे आशीष जी बैठे हैं, संजीव भाई बैठे हुए हैं, और हमारे टीचर्स बैठे हुए हैं, इनसे लगातार आपको संवाद करना होगा। कोशिश करनी होगी कि हम कहाँ से क्या शब्द करें। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे, स्टूडेंट तो उस समय थे नहीं, तो शायद श्रीधर सर ने या किसी ने कहा कि वो गाड़ियों में जो अलग अलग लोकगीत गाते हैं। आज मैं सुबह एयरपोर्ट जा रहा था तो मैं देखा कुछ मजदूर वो बैठे हुए थे ऑटो में, महिलाएं थी, वो अपने कोई लोकगीत गाते हुए चली जा रही थी। ये भी रेडियो का एक प्रोग्राम हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि हम रेडियो का प्रोग्राम इसी बिशनखेड़ी के इलाके में बनाएंगे। जहाँ भी हमको कुछ नया मिले, जहाँ भी कर्णप्रिय मिले, जो सुनने में अच्छा लगे लोगों को, वो हम कर सकते हैं। बातें बहुत सारी हैं, सर ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो जब हम रेडियो की बात करेंगे, क्लासरूम में बात करेंगे, तो थोड़ा शायद खुलकर बात करेंगे। कुछ और चीज़ें हैं जिन पर बात करेंगे। अभी आशीष जी ने कहा कि वो कल सर भी कह रहे थे, भूखे पेट भजन न होई गोपाला। तो मेरा ख्याल है कि भोजन की तरफ जाना होगा। तो मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद।